प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य के अंतर्गत उपनिषद के विषय में अध्ययन करेंगे। वेद ज्ञान का आदि स्रोत है। वेद का सार तत्व उपनिषदों में आया है। वेद के 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड तथा ज्ञान कांड। वेद के ज्ञान कांड का नाम ही उपनिषद है। संहिताओं के बाद वैदिक साहित्य में उपनिषदों का ही सर्वाधिक महत्व है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उपनिषद, यानी उप का अर्थ होता है समीप। इसमें नि उपसर्ग पूर्वक सत धातु से क्विप प्रत्यय जोड़ने से निष्पन्न हुआ है उपनिषद शब्द। सद धातु के 3 अर्थ होते हैं, विशरण यानी नाश होना, गति गमन प्राप्त होना, और अवसादन ढीला करना, शिथिलता। इन अर्थों के परिप्रेक्ष्य में उपनिषद वह है जिससे अविद्या का नाश, ब्रह्म की प्राप्ति, दुख या बंधन का छूटना, उसका शिथिलीकरण या ढीलापन होना। छांदोग्य उपनिषद में उपनिषद की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अथ उत्थाता भवति, उत्तिष्ठान परिचरिता भवति, परिचरण सत्ता भवति, उपसीदन दृष्टा भवति, श्रोता भवति, मंता भवति, बोद्धा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति। अर्थात जब मनुष्य बलवान होता है, पैर में जोर होता है, तो वह उठकर खड़ा होता है और ब्रह्मज्ञानी गुरु के समीप पहुंचता है, गुरु के चरणों में बैठता है, गुरु के जीवन को भली प्रकार देखता है, उनकी वाणी ध्यान से सुनता है, गुनता है और मनन करता है, और गुरु के उपदेश को भली प्रकार समझ लेता है और समझकर उसके अनुरूप आचरण करता है। विचार और आचार की एकता से आत्मा का साक्षात्कार होता है। वह आत्मा अपनी रूप को जान लेता है। आत्मा अपने को जानकर ही मानव जीवन में कृतार्थ होता है। उपनिषदों का महत्व। भारतीय आध्यात्म चिंतन का मुख्य स्रोत उपनिषद ग्रंथ है। ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन वेद के जिस अत्युच्च शिरोमणि में शिरोभाग में किया है, उसी का नाम उपनिषद है। इन्हीं उपनिषदों के मंत्रों का समन्वय और उनकी मीमांसा भगवान वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र में की है, और इन्हीं उपनिषद रूपी गौओं से भगवान श्री कृष्ण ने सुधी भोक्ताओं के लिए गीता अमृत रूपी दुग्ध का दोहन किया था। इसीलिए उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवत गीता प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। भारत के सभी आचार्यों ने प्रायः इसी प्रस्थान त्रयी के प्रकाश के सत्व का अन्वेषण किया है। भारतीय दर्शन की विभिन्न पद्धतियाँ, चाहे वे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, उपनिषद की ज्ञान धारा के पावन अमृत को पाकर ही वह पल्लवित हुई है। उपनिषद सभी आध्यात्म चिंतकों के लिए संबल प्रदान करने वाली अक्षय निधि है। उपनिषद शक्ति का समुद्र है, जिनसे समस्त विश्व शक्ति का सम्मर्जन कर सकता है। उपनिषद किसी जाति, वर्ण या समाज विशेष की थाती नहीं है। इस संदर्भ में कतिपय ऋषियों एवं विद्वानों के मतों का यहाँ उदाहरण दिया जाना समीचीन रहेगा। स्वामी विवेकानंद। एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं जब उपनिषद पढ़ना प्रारंभ करता हूँ तो मेरे आंसू बहने लगते हैं। उपनिषद किसी जाति, मत, संप्रदाय का गुणगान नहीं करते। वे सभी पतितावस्था में समझने वाले से कह रही है, उठो, जागो, समझो। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वाधीनता ही उपनिषदों का मूल मंत्र है। इसी प्रकार प्रोफेसर मैक्स मूलर ने एक दिन भारत की यह श्रेष्ठ विद्या समस्त यूरोप में प्रकाशित होगी और तब हमारे ज्ञान एवं विचारों में महान परिवर्तन होगा। भारत ही नहीं अपितु विश्व भर के विद्वानों ने उपनिषदों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। दारा शिकोह, मंसूर, शरमद, फैजी और बुल्ला शाह आदि इस्लाम मतावलंबी विद्वानों ने उपनिषदों के सिद्धांत को अपने जीवन का सर्वस्व बताया था। पाश्चात्य देशों के अनेक दार्शनिकों ने इसी प्रकार मुक्त कंठ से उपनिषदों की महत्ता स्वीकार की है। शोपेनहावर ने उपनिषदों में अत्यधिक प्रभावित होकर यहाँ तक कहा, मेरी आत्मा के इस जीवन में उपनिषदों से ही शांति मिली है। इसी प्रकार प्रोफेसर पाल ज्यूसन उपनिषदे
मनुष्य की महान मेधा का अमूल्य फल है। सबसे बहुमूल्य जो मैंने वहाँ से प्राप्त किया है वह है पवित्र संस्कृत भाषा में ऋषियों के दिव्य ज्ञान से ओतप्रोत उपनिषद। अर्थात वेदांत सबसे ऊंचे दर्जे का यंत्र है जिसे पूर्वीय विचारधारा ने प्रवृत्त किया। दर्शन और जीवन की रूपरेखा उपनिषदों में प्रतिष्ठित हुई। वह भारतीय समाज में सदैव आदर्श मानी गई है। इस देश के सभी दर्शनों धर्मों का बौद्धिक आधार उपनिषद साहित्य है। उपनिषदों की रचना तत्कालीन महर्षियों ने की थी। उन महर्षियों का जीवन तपोमय था। विज्ञान की खोज में निष्काम परिश्रम करते थे। भारतीय जीवन को सदा के लिए सात्विकता की ओर अग्रसर करने का श्रेय उपनिषद साहित्य में है। उपनिषदों का विषय यदि हम उसका अध्ययन करें या चर्चा करें तो उपनिषदों के प्रतिपाद्य विषय का मूल स्रोत वेद संहिताएं हैं। संहिताओं का प्रमुख विषय है आध्यात्म ज्ञान, आत्मा परमात्मा का चिंतन। अतः उपनिषदों में भी आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, सत्य आदि विषयों का विवेचन है। सभी उपनिषदों का उद्देश्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति और उसमें एकाकार हो जाना। उपनिषदों की शिक्षा सद्वाद की है। उनका कहना है कि आत्मा ही केवल सत है, ईश्वर दृष्टा है पर देखा नहीं जा सकता, वह विज्ञाता है पर बुद्धि द्वारा उसे ग्रहण किया जाता है, वह सर्वत्र व्याप्त है। यही ब्रह्म विषयक चर्चा सभी उपनिषदों में भिन्न भिन्न रूपों में की गई है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गृधः कस्य सिद्धनम्। प्रश्नोपनिषद में प्रश्न के माध्यम से ब्रह्म का प्रतिपादन किया है और कात्यायन कबंधी ने गुरु से पूछा कि यह सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती है। इसी प्रकार 6 प्रश्नों का उत्तर और प्रश्न इसमें दिया गया है। इसी प्रकार ऐतरेयोपनिषद में आत्म संबंधी प्रश्न है और मुंडकोपनिषद में कहा है एको देवो बहुधा निविष्टः अजायमानो बहुधा विजायते। इस प्रकार उपनिषदों में ब्रह्म की सिद्ध हस्तु है, उससे परे कुछ नहीं है। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि आत्मा और ब्रह्म यही उपनिषदों का विषय है। उपनिषदों की संख्या में यदि हम विचार करें तो ऐसा माना जाता है कि इसकी संख्या 108 मानी गई है और लेकिन मुख्य रूप से प्रचलित रूप में है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। इनके अतिरिक्त कौशितकी, श्वेताश्वर और मैत्रायणी भी प्राचीन माने गए हैं। इस प्रकार से उपनिषदों में कतिपय सांप्रदायिक उपनिषद भी है। प्रामाणिकता एक से नहीं है, तो इस विषय में विभिन्न आचार्यों के मत भिन्न भिन्न है।